हेलो एवरीवन। आज एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये केस एक होम्योपैथी डॉक्टर का है, जिन्होंने मुझे फ़ोन पे कॉल किया और उनको उस टाइम सीवियर रिनल का पेन चालू था। तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि सर मुझे बहुत पेन हो रहा है 3 दिन से लगातार। मैंने कुछ मेडिसिन लिया था, थोड़ा टाइम के लिए रुकता है, फिर से पेन चालू हो जा रहा है। ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ, ना खड़ा हो पा रहा हूँ, इतना पेन है। तो मैंने पूछा कि अचानक पेन कैसे होने लगा। सर मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है और मैंने सोनोग्राफी किया था तो उसमें 5 से 6 स्टोन से 1 साल पहले मैंने किया था, तब 6 स्टोन थे। पेन रुक गया था बट 3 दिन से लगातार मुझे कंटिन्यू पेन हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा 4-5 दिन पहले क्या हुआ था, बहुत गुस्सा आया था क्या? तो पेशेंट ने बोला सर गुस्सा तो आता रहता है, फैमिली है, वाइफ है वाइफ पे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने बोला कि 4-5 दिन पहले क्या हुआ था? तो पेशेंट ने बोला सर वो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे कल की बात याद नहीं रहती है। तो 4-5 दिन का तो बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि 5 दिन पहले क्या हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा, आप अपनी लाइफ में किस बात से परेशान हो, क्या बात है आपको जो परेशान कर रही है? तो पेशेंट सडनली बोला कि सर मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। तो मैंने बोला कि वाइफ से क्यों परेशान हो? तो पेशेंट ने बोला सर वो गुस्सा बहुत करती है, काम बरोबर नहीं करती है, गुस्सा करती है, गलती खुद करती है, गुस्सा मुझ पे करती है। पहले मम्मी पापा साथ में रहते थे, अब वो अलग अलग रहते हैं। उसका मूड हमेशा चेंज होता रहता है, कभी खुश रहेगी, कभी बहुत गुस्सा करती है। गुस्से में घर का माहौल एकदम ख़राब हो गया है। तो मैंने पूछा ये सब का असर आप पे क्या हो रहा है, मतलब ये जो चल रहा है उसका असर आप पे क्या हो रहा है? तो पेशेंट ने बोला सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बस उसी की बात सोचता रहता हूँ कि क्या करूँ जो इसका गुस्सा शांत हो जाए। तो मैंने बोला कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं उनको? पेशेंट सर बोलता हूँ ना, पर वो समझती नहीं है, उल्टा मेरी कमियाँ निकालने लगती है कि सब आपकी वजह से हो रहा है, मम्मी पापा भी आपकी वजह से गए, और वजह से गए, फिर मैं और कुछ बोलूँ तो फिर वो तोड़ना फोड़ना चालू हो जाता है। तो उसको सामान तोड़ना फोड़ना, सामान फेंकना, अगर मैं कुछ और बोलूँ तो ये सब उसका चालू हो जाता है। तो मैंने बोला फिर आप क्या करते हो? पेशेंट कुछ नहीं, मैं चुपचाप देखता रहता हूँ, क्या करूँ? थोड़ा तोड़ फोड़ करेगी, फिर थोड़े टाइम में शांत हो जाती है। तो मैंने पूछा फिर वो शांत हो जाते हैं? तो पेशेंट बोलता है हाँ, मैं बोलता हूँ और तोड़ ले, जितना तोड़ना है तोड़ ले, मैं खुद देता हूँ सामान, ये ले टीवी तोड़ ले, ये फ्रिज तोड़ ले, सब तोड़ दे। तो मैंने बोला कि पर इतना गुस्सा किस बात पे है उनको, क्या बात पे इतना गुस्सा हो रहा है, क्यों इतना गुस्सा आता है? तो फैशन ने बोला सर फैमिली मैटर है, बड़ी बहू छोटी बहू का प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ छोटी बहू है और जो बड़ी बहू है इसको बदनाम किया था, उसको बहुत कुछ बोला था उस टाइम पर। तो उसका कहना है कि मैंने उसको उस टाइम कुछ बोला क्यों नहीं, मतलब बहू को कुछ बोला क्यों नहीं उस टाइम, बड़ी बहू को। तो पर मैं क्या बोलता सर, मैं उस टाइम फाइनेंशियली वीक था और मैं बड़े भाई पे और फैमिली पे डिपेंड था, और मेरा नया नया क्लिनिक चालू हुआ था। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। फिर उन लोग भी घर से अलग हो गए, वैसे भी वो अलग होने ही वाले थे, बस मेरी वाइफ को एक मोहरा बनाया था, एक ज़रिया बनाया था जिसकी वजह से। और वो इस बात को लेके बहुत गुस्सा है कि मैंने उस टाइम उनको अपोज़ क्यों नहीं किया, गुस्सा क्यों नहीं किया उस टाइम, वो कुछ मेरी तरफ से बोला क्यों नहीं। इसलिए मैं अपनी वाइफ को भी कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती है, मैं ही गलत हूँ, पर तू शांत हो जा, ये उसका कहना है। तो मैंने बोला कि आप अपनी गलती मान लेते हो? तो बोला मानना ही पड़ता है सर, नहीं तो तोड़ फोड़ हो जाता है घर में, सामान तोड़ना फोड़ना सब चालू हो जाता है, तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। तो अगर आप कुछ बोलोगे तो तोड़ फोड़ चालू हो जाता है, मैंने पूछा उसको। तो उसने बोला हाँ यस सर, गुस्सा होती है और झगड़ा होने लगता है, मैटर और बढ़ जाता है, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ और कुछ नहीं बोलता। तो मैंने उसको पूछा कि और कुछ बोलना है? तो उसने बोला सर कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मन करता है कि छोड़ दूँ उसको। आज सुबह इतना गुस्सा आया मुझे, तो किया मतलब मन किया कि उसको बोल दूँ
कि चली जा मेरे घर से, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, बट मैंने उसको कुछ नहीं बोला उस टाइम। अब आप देखिए पूरे केस में क्या दिख रहा है आपको, पेशेंट को कितना सप्रेशन है इसके अंदर, कितना गुस्सा है, कितना गुस्सा भरा है, इमोशन कितना दबा हुआ है, कितना एंगर सप्रेस्ड है इसके अंदर। ये पेशेंट कैसे है, मतलब लॉट ऑफ सप्रेशन, लॉट ऑफ एंगर इनसाइड इतना भरा पड़ा है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। मतलब इतना गुस्सा है, गुस्सा यहाँ तक आ गया है कि मन करता है बोल दूँ चली जा मेरे घर से, छोड़ दूँ तुझे, बट यहाँ तक गुस्सा आया, पर यहाँ तक नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे ये एक रूब्रिक है हमारे पास, ये रूब्रिक है एंगर विथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट पिट्स। मतलब क्या, गुस्सा इतना है, इतना गुस्सा है, यहाँ तक गुस्सा आ गया, बट क्या हो रहा है, ये यहाँ आके पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है। थ्रोट पिट क्या हो गया उसका, पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। ये रूब्रिक है एंगर विथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट पिट। मतलब इतना कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं बोल पा रहा है, ड्यू टू हेल्पलेसनेस, ड्यू टू कावर्डाइज, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं बोलने की, वो ओपिनियन रखने की पावर नहीं है उसके पास, वो कावर्डाइज है, वो अपनी ओपिनियन रख नहीं सकता। कावर्डाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन नहीं रखता, वो हेल्पलेस फील करता है। एल्डिंग डिस्पोजिशन है। आप देखिए कि अपनी गलती मान ले, जबकि गलती उसकी है, वो कर रही है, सब कुछ वो कर रही है, बट कैसे उसको शांत करने के लिए तो वो खुद अपने आप को झुक जा रहा है। एल्डिंग क्या होता है कि आप किसी प्रेशर में झुक जाते हो, अपने आप को दबा लेना, आप पीछे हट जाना, ये होता है एल्डिंग डिस्पोजिशन। तो ये एल्ड कर दे रहा है ड्यू टू कावर्डाइज और हेल्पलेस नेचर की वजह से, और एंगर इतना भरा पड़ा है पर वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगर विथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट पिट। यहाँ तक आने के बाद वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है ड्यू टू हेल्पलेस और कावर्डाइज की वजह से, ये यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, मुंह से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो और एक रूब्रिक है इसके अंदर, आप देखेंगे एलिमेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन विथ इंडिग्नेशन। अब मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन मतलब दबाना, हम गार्ड देते हैं ना, मॉडिफाइड बॉडी बोलते हैं हम, तो ये होता है मॉडिफाइड करना। तो ये अपने आप को दबाए जा रहा है, अपनी इच्छा, अपने गुस्से को दबा के मारे जा रहा है दिन ब दिन। बट उसको गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गलत कर रही है। और इंडिग्नेशन इसलिए क्योंकि राइटियस एंगर है ना उसका, वो जो कर रही है वो गलत है, उसको समझ रहा है, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, बट वो अपने आप को दबाए जा रहा है, अपने आप को मारे जा रहा है कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना, अगर मैं बोलूँगा तो वो और तोड़फोड़ करेगी, और गुस्सा करेगी, सामान फेंकेगी। इससे बेटर है कि मैं एल्डिंग कर देता हूँ, मैं एल्डिंग डिस्पोजिशन में चला जाता हूँ। तो ये एल्डिंग डिस्पोजिशन करता है, कावर्डाइज हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है कि मैं क्या करूँ, अगर करूँगा तो और मैटर आगे बढ़ जाएगा, घर में और तोड़फोड़ होगी। तो जब बड़ी बहू ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था, बदनाम किया, तभी भी उस टाइम भी इसने कुछ नहीं बोला, उस टाइम भी उसके अपोज नहीं किया। ये भी कावर्डाइज है ना, कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेजियस टू एक्सप्रेस ओन, ये भी है। तो ये रूब्रिक, ये मेडिसिन क्या है, आप ये मेडिसिन देखोगे, ये मेडिसिन है स्टेफिसाइग्रिया। स्टेफिसाइग्रिया में बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एंगर यहाँ भरे पड़े होते हैं, एकदम लॉट ऑफ एंगर यहाँ के रुक जाते हैं। उसने जैसे ही बोला ना कि मन करता है छोड़ दूँ, मन करता है बोल दूँ कि चली जा मेरे घर से, मुझे नहीं रहना है, बट बोला उसने नहीं बोला। क्यों, यहाँ तक गुस्सा भरा पड़ा है, और बट यहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है। कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू हेल्पलेसनेस, कावर्डाइज, ओपिनियन नहीं रख सकता अपना, एल्डिंग डिस्पोजिशन है, इसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी बातों को। तो दिस इज़ द मेडिसिन ऑफ स्टेफिसाइग्रिया। मैंने इसको स्टेफिसाइग्रिया 1 ml दिया, और 1 ml देने के बाद नेक्स्ट डे जो मिरेकल हुआ, उसने नेक्स्ट डे उसने जस्ट यूरिन पास करने के लिए वो उठा, और देखा कि यूरिन जैसे ही बहुत फोर्सफुल आया, उसको यूरिन पास किया, तो उसके बाद लाइन से जो स्टोन गिरना चालू हुआ, 1 स्टोन, 2 स्टोन, 3 स्टोन, 4 स्टोन, 5, 6, 7, 8, तो टोटल कितने, उसको कंटिन्यू 13 स्टोन, एक एट वन टाइम में उसको 13 स्टोन बाहर आ गए। मतलब 1 साल पहले 6-7 स्टोन थे, और अभी जो स्टोन गिरना चालू हुआ वो कंटिन्यू कितने स्टोन थे, 13 स्टोन एक ही बार में उसके स्टोन निकल गए, 13 के 13। लास्ट स्टोन शायद 12 या 13 mm के 2 स्टोन थे, बाकी के 7, 6, 5 करके ऐसे करके ऑलरेडी उसके पास 13 स्टोन निकल गए, और ये पेशेंट को सडनली रिलीफ हो गया, उसको तुरंत आराम आ गया। और दिस इज़ द केस ऑफ स्टेफिसाइग्रिया, और हाउ होम्योपैथी डू वंडर। एक 1 ml का डोज ने उसके 13 स्टोन निकाल दिए। सो दिस इज़ द केस ऑफ स्टेफिसाइग्रिया। थैंक यू।